By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर जाएं, कोई नहीं जानता। उनके ग्रीनलैंड को लेकर बेहद आक्रामक अंदाज से ऐसा लग रहा कि अमेरिकी सेना कभी भी हमला कर देगी। खासकर वेनेजुएला पर अचानक हमले के बाद दुनिया ये मानकर चल रही थी कि हो ना हो ट्रंप ग्रीनलैंड को निशाना बनाने वाले थे। लेकिन दावोस में नेटो चीफ मार्क रूटे से ट्रंप की सीधी बातचीत हुई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द बदल गए और उन्होंने बिल्कुल नया पैंतरा खेल दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय सहयोगियों से टकराव को कम करने के संकेत दिए हैं। दावोस में नेटो के चीफ मार्क रूटे के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ लगाने की अपनी धमकी वापस ले ली है। इसके कुछ घंटे पहले ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बोलते हुए ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लेने के लिए मिलिट्री एक्शन से इनकार किया था। फोरम पर ट्रंप ने जोर देकर कहा था कि वो ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कहा कि ऐसा करने के लिए वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके कुछ घंटे बाद ट्रंप ने कहा कि वो यूरोपीय सहयोगियों पर लगाए जाने वाली टैरिफ को रद्द कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटो के साथ हुई बातचीत के बाद अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर एक संभावित समझौते की तलाश कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीनलैंड को हासिल करने की अमेरिकी योजना का विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की अपने प्लान को भी फिलहाल छोड़ दिया है। अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने कहा कि नेटो के प्रमुख के साथ हुई एक बहुत ही सार्थक मुलाकात के बाद ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े एक संभावित समझौते का फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया। नेटो ने भी इस बैठक को बेहद सार्थक बताया और कहा कि ट्रंप ने जिस फ्रेमवर्क का जिक्र किया है उस पर होने वाली चर्चाएं आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित होंगी। इससे पहले ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से कहा था कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण के लिए वो सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इस क्षेत्र के स्वामित्व को सुनिश्चित करने के लिए बातचीत चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि ट्रंप समझौते के लिए जिस फ्रेमवर्क का जिक्र कर रहे हैं वो क्या है। बताया जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को डेनमार्क की सीमाओं का सम्मान करते हुए कैसे दूर किया जा सकता है, इसका फॉर्मूला तैयार हो। इसके साथ ही अमेरिका ये भी चाहता है कि ग्रीनलैंड में फैले खनिजों पर उसे भी अधिकार मिले। यानी ट्रंप ने एक हाथ ले और दूसरे हाथ ले वाले सिद्धांत के तहत ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य दखल को टाल दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वहीं डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमेसन ने भी समझौते का इशारा करते हुए कहा कि लगता है तनाव का अंत नजदीक है और जल्द ही हम एक समझौते तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के ग्रीनलैंड हड़पने की जिद की वजह से यूरोप बनाम अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए थे कि यूरोप के कई देशों ने ग्रीनलैंड में सेना उतार दी थी कि अमेरिकी हमले से ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जा सके। वहीं रूस इस तनाव का दूर बैठकर ताली बजा रहा था, क्योंकि ग्रीनलैंड पर अमेरिका यूरोप भिड़ते तो फायदा सिर्फ रूस का होता। नेटो के देश आपस में भिड़ते तो मॉस्को से ज्यादा कौन खुश हो सकता है। हालांकि वक्त रहते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि आ गई है।